मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने जो मौका हमें दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम नीति वचन 13वां अध्याय उसका 11वां वचन हम पढ़ें। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। मूल में लिखा हुआ है अपने को जो निर्धन करता, लेकिन हिंदी में सही अर्थ सामने नहीं आता, इसलिए मैं आपके सामने उर्दू में यही वचन को पढ़ रहा हूं। अमसाल 13 का 11। जो दौलत बतालत से हासिल की जाए कम हो जाएगी, लेकिन मेहनत से जमा करने वाले की दौलत बढ़ती रहेगी। यहां पर जो लिखा हुआ है उर्दू में, जो दौलत बतालत से हासिल की जाए, यानी जो कोई धन घमंड से, चालाकी से, चतुराई से इकट्ठा करता है, वो कम हो जाती है, वरन मेहनत से जो धन इकट्ठा करने वाले की दौलत या धन बढ़ती रहेगी। हम इस वचन को ध्यान से जब समझते हैं, परमेश्वर का वचन बार बार हमें कठिन मेहनत के उस मिठास या उसकी आशीष के बारे में बार बार वर्णन करता है। चाहे संसारिक धन दौलत हो या आत्मिक आशीष हो, ध्यान रखें, एक व्यक्ति को ये दोनों को पाना है तो कठिन मेहनत तो करनी है। इधर जैसे लिखा है, जो व्यक्ति चालाकी से या घमंड से जल्दी धन इकट्ठा करता है, वो निर्धन हो जाता है। बड़े थोड़े से समय में उसने बहुत धन इकट्ठा तो किया और लोगों के सामने भी हैरानी का कारण बनता है, लेकिन ध्यान रखें, ऐसे जल्दी से जो धन इकट्ठा किया जाता है, चालाकी से, चतुराई से, शॉर्टकट के द्वारा जो इकट्ठा किया जाता है, मेहनत किए बिना जो इकट्ठा किया जाता है, वो ज्यादा देर टिकता नहीं। इस बात को ध्यान दे, ज्यादा मेहनत किए बिना इकट्ठा करने वाला धन ज्यादा देर टिकता नहीं, क्योंकि अलग अलग तौर तरीकों से जल्दी से धन इकट्ठा किया है जो परमेश्वर के नजर में ठीक नहीं है, और ये बड़ी जल्दी गायब भी हो जाता है, क्योंकि इस धन की कोई कीमत नहीं है, ना ही इस धन पर परमेश्वर की आशीष होती है। जब हम आसपास देखते हैं, हम देखते हैं कितने व्यक्ति, कितने परिवार अपने धन दौलत से ही तबाह हो गए, क्योंकि बड़ी जल्दी, बड़ी चालाकी से, गलत तौर तरीकों से इकट्ठा किया गया था, और उनकी पीढ़ियां भी आज भुगतती है, पीढ़ियों को भी उसकी कीमत नहीं। इसके साथ कितना गम, कितना दुख, कितनी समस्याएं परिवारों में और उनकी पीढ़ियों में आज भी है। वो कभी भी ऐसे धन का आनंद ले भी नहीं पाते, क्योंकि धर्मी परमेश्वर, विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, उसका न्याय करता है, उसके हर एक काम का न्याय करता है। लेकिन ठीक विपरीत, अगर मेहनत के साथ धन इकट्ठा किया गया हो, परमेश्वर की आशीष उस पर होती है। मेहनत के साथ बोलने का, थोड़ा थोड़ा कर कर इकट्ठा किया है और उसमें बहुत पसीना है, और ये धन मीठा भी होता है, क्योंकि इस पर परमेश्वर की आशीष है। और इधर वचन में लिखा है, ये धन बढ़ता भी है, क्योंकि परमेश्वर की आशीष उस पर है। इसका मतलब आप ये मत समझिए कि एक व्यक्ति जो पूरा बहुत मेहनत करता है वो संसार का सारा धन इकट्ठा करेगा। नहीं, उसका मतलब ये नहीं है। आपको इस संसार का सारा धन और दौलत सब मिल गया, और उसके साथ आपका जीवन अगर शापित भी है, तो क्या फायदा? वरन आपके जरूरत के अनुसार अगर आपके पास है, तो वो बात ही अलग है। इसलिए परमेश्वर के वचन
हमें प्रोत्साहित करती है कि हम मेहनत करें और चालाकी और चतुराई से चीजों को प्राप्त करने का प्रयास ना करें। परमेश्वर ने बेशक हमें जहां कहीं रखा हो, चाहे हमारा क्षेत्र छोटा हो चाहे बड़ा हो, आइए हम विश्वास योग्य ठहरें, मेहनत करें, दूसरों के सामने नमूना दें। जिस प्रकार हमारे प्रभु ने भी मनुष्य के रूप में इस संसार में 30 साल की उम्र तक वफादारी से मेहनत किया, पसीना बहाया, वैसे हम भी मेहनत करें। और यही सिद्धांत हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी लागू है। परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोला ताकि हम अनंत जीवन के सच्चाइयों को जान सकें, और अब हमें अपने आत्मिक जीवन के लिए भी मेहनत करना है। सांसारिक जीवन के लिए मेहनत करने से बढ़कर हमें मेहनत करना है। आज शैतान विश्वासियों को धोखा देने के लिए अलग अलग उपदेशों के द्वारा प्रयास करता है, लोगों को इस सोच में डालता कि गाने बजाने से परमेश्वर खुश हो जाएगा। ध्यान रखें, गाने बजाने से बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है। क्या मेरा मेहनत धर्म के मार्ग में चलने के लिए मैं कर रहा हूं? क्या हम अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं को दूर रखकर परमेश्वर की इच्छा के लिए, बेशक वो कष्टदायक है तो भी, दर्दनाक है तो भी, क्या हम उसके लिए समर्पित हैं? क्या हम आत्मिक जीवन में अपनी उन्नति को देखते हैं, जिसके कारण हम सही फैसले सही समय पर ले पा रहे हैं ताकि तूफानों को सामना कर सकें? जब हम इस सकरे मार्ग में चलते हैं, एक प्रभु के क्रूस को उठाकर चलते हैं, लक्ष्य में पहुंचने में समय लगता है। मसीह जीवन गाना बजाना नहीं है, नाचना नहीं है, और अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं के अनुसार चलकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना, यह नहीं है मसीह जीवन। देखने में अच्छा लगता है, आकर्षित लगता है, लेकिन यह नहीं है मसीह जीवन। और ऐसे करने वाले दूसरों के सामने बड़े आशीषित लगते भी हैं, लेकिन उनका जो भी धन, जो भी खुशी और आराम है, ये सब घास फूस और भूसे के समान है और परमेश्वर के सामने टिक नहीं पाएगा। हमने पहले मनन किया किस प्रकार एक व्यक्ति अपना घर रेत के ऊपर, भालू के ऊपर बनाना चाहा, और प्रभु यीशु ने उसके द्वारा कई सत्य हमारे सामने रखे। आइए हम इन दिनों में अपने आत्मिक जीवन के लिए मेहनत करें ताकि हम जयवंत हो सकें। प्रभु के सामने जब हम खड़े हो जयवंत के तौर पर, हर परीक्षाओं पर जय पाते हुए मसीह के कद तक बढ़कर हम खड़े हो सकें। हमारे अंदर वो पुराना मनुष्य है जो हमेशा हमारे पुराने स्वभाव के द्वारा हमारे ऊपर नियंत्रण कर कर पाप के मार्ग में ले जाना चाहता है। पर आइए हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में पवित्रता के मार्ग में हम चले। हमारा दूल्हा आ रहा है, हमें अपने पास लेकर जाने के लिए आ रहा है। आइए हम यत्न के साथ आत्मिक उन्नति के लिए मेहनत करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु, जब हमारे सामने दुनिया तात्कालिक चीजों के पीछे जल्दी से जल्दी धन दौलत इकट्ठे करने में लगे हैं, शॉर्टकट के पीछे काम कर रहे हैं, हर चीज को जल्दी से पाने का प्रयास करते वक्त प्रभु इन दिनों में हमें ज्ञान दे प्रभु, ताकि हम जहां कहीं आपने हमें रखा है प्रभु, मेहनत करें, दुनिया को नकल ना मारें, परंतु दुनिया के सामने हमारा स्तर ऊंचा करें, ताकि दूसरे भी हमें देखकर जीवन की कीमत को समझकर आपकी महिमा कर सके। आपकी आशीष हमें एक एक के जीवन में हो, आत्मिक तौर पर उन्नति करने के लिए हमें मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा। मारा ना था।